नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी किंग चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी प्रेरणादायक, रोचक और अद्भुत कहानियां जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको नई सोच और ऊर्जा से भर देंगी। हर कहानी में छुपा है एक नया सबक, एक नई प्रेरणा और एक नई दुनिया। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। शहर से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी। विशाल गढ़ हवेली। कहते हैं वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थी। कोई अंदर गया तो वापस नहीं लौटा, लेकिन इन कहानियों पर विश्वास करने वाले बहुत कम थे। रोहित, एक साहसी पत्रकार, इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। उसके दोस्त नीलिमा और आदित्य भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। तीनों ने अपने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के अंदर जैसे ही वे अंदर घुसे, हवेली की दीवारों पर लगी पेंटिंग्स उन्हें टकटकी लगाए देख रही थी। धूल और जाले जगह जगह फैले थे। अचानक सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट हुई। तीनों ठिठक गए। कोई और भी यहां है? नीलिमा ने फुसफुसाते हुए कहा। आदित्य ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी हवेली के अंदर एक दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर एक पुराना स्टडी रूम था, जहां एक मेज पर खून से सना एक पत्र पड़ा था। रहस्य गहराता है पत्र पर लिखा था, जिसने भी इस हवेली में कदम रखा वह कभी लौट नहीं पाया, और अब तुम भी। अचानक हवेली के किसी कोने से भारी सांसों की आवाजें आने लगीं। सभी की सांसें थम गईं। रोहित ने कैमरा ऑन किया, लेकिन तभी किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। भूत या कोई और? नीलिमा की नजर एक अलमारी पर पड़ी। उसने धीरे धीरे उसे खोला और वहां एक बूढ़ा आदमी छुपा हुआ था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। कौन हो तुम? रोहित ने पूछा। मैं इस हवेली का केयर टेकर हूं। भाग जाओ, यहां कुछ है जो हमें देख रहा है, बूढ़े ने कांपते हुए कहा। तभी एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी और सबके पैर ठिठक गए। अब सवाल यह था, क्या सच में कोई आत्मा इस हवेली में थी, या यह किसी खौफनाक राज से भरी कोई साजिश थी? आगे क्या हुआ? क्या रोहित और उसके दोस्त इस हवेली से जिंदा बाहर निकल पाए? हवेली का रहस्य क्या था? बूढ़े के शब्द सुनकर रोहित, नीलिमा और आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। हवेली में गूंजती चीख अब धीरे धीरे एक मध्यम हंसी में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में छिपकर उनकी बेबसी पर हंस रहा हो। हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए, बूढ़े ने कांपते हुए कहा। लेकिन जब तक हमें सच का पता नहीं चलता, हम नहीं जाएंगे, रोहित ने दृढ़ता से जवाब दिया। गुप्त तहखाने का रहस्य। नीलिमा की नजर अचानक फर्श पर गई, जहां लकड़ी की पट्टियों के बीच एक छोटा सा हैंडल नजर आ रहा था। उसने झुककर उसे खींचा और फर्श का एक हिस्सा चरमराते हुए खुल गया। नीचे अंधेरा था, लेकिन सीढ़ियां दिख रही थीं। शायद यह तहखाने का रास्ता है, आदित्य ने धीरे से कहा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और तीनों ने नीचे उतरने का फैसला किया। भूत नहीं, बल्कि नीचे एक बड़ी कोठरी थी, जिसमें कई पुरानी फाइलें, किताबें और अजीब से औजार रखे थे। दीवारों पर रक्त रंजित हाथों के निशान थे। तभी कोठरी के एक कोने से किसी के कराहने की आवाज आई। नीलिमा ने टॉर्च घुमाई और वे सब चौंक गए। वहां एक युवक बेड़ियों में जकड़ा हुआ पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धूल और खून से सना था। बचाओ, मुझे बचाओ, वह मुश्किल से बोल पाया। तुम कौन हो? रोहित ने उसके हाथ खोलते हुए पूछा। मैं अर्जुन, इस हवेली का असली वारिस। साजिश का पर्दाफाश अर्जुन ने कांपते हुए बताया कि इस हवेली पर उसके चाचा रणवीर सिंह की बुरी नजर थी। उसके माता पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उसे भी मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन लोगों को डराने के लिए रणवीर सिंह ने हवेली को भूतिया बनाने का खेल खेला। हर रात वो भूत बनने का नाटक करता था ताकि कोई यहां ना आए और उसकी साजिश पकड़ में ना आए, अर्जुन ने बताया। तभी अचानक पीछे से किसी ने ताली बजाई। वाह अर्जुन, तुम बच गए, सबने मुड़कर देखा। हवेली के दरवाजे पर एक लंबा गठीला आदमी खड़ा था। रणवीर सिंह, अब तुम तीनों भी जिंदा नहीं बचोगे, उसने बंदूक निकालते हुए कहा। आखिरी संघर्ष। रोहित ने फुर्ती से पास रखी लकड़ी उठाई और रणवीर की बंदूक पर वार कर दिया। आदित्य और अर्जुन ने उसे पकड़ लिया
और सब मिलकर उसे बेहोश कर दिया। जल्द ही पुलिस आ गई। रणवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। हवेली का राज खुल चुका था। तो भूत वाकई में कोई नहीं था? नीलिमा ने पूछा। नहीं, सिर्फ लालच और साजिश थी, अर्जुन ने उदास होकर कहा। अर्जुन को उसकी हवेली वापस मिल गई और रोहित, नीलिमा और आदित्य एक रहस्यमयी और खतरनाक रोमांच से बचकर लौट आए। लेकिन जाते जाते रोहित ने महसूस किया कि हवेली की दीवार पर लगी एक पेंटिंग की आंखें अब भी उसे देख रही थीं। रहस्यमयी हवेली भाग 3, एक नया रहस्य। रोहित, नीलिमा और आदित्य ने राहत की सांस ली। अर्जुन को उसकी हवेली वापस मिल गई थी और रणवीर सिंह जेल में था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रोहित के दिमाग में एक सवाल लगातार घूम रहा था। अगर भूत नहीं था तो हवेली में आई वो चीख और हंसी किसकी थी? हवेली में फिर हलचल। अर्जुन ने हवेली को ठीक करवाने का काम शुरू किया। पुरानी चीजें हटाई जा रही थी, दीवारों की मरम्मत हो रही थी। लेकिन तभी मजदूरों में से एक डरकर भाग गया। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। साहब, हमने तहखाने की सफाई शुरू की थी, लेकिन वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आई। वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवारों से आवाजें आ रही थीं। यह सुनकर अर्जुन घबरा गया। उसने रोहित को फोन किया। रहस्य गहराता है। रोहित, नीलिमा और आदित्य फिर से हवेली पहुंचे। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। कैमरे, रिकॉर्डर और कुछ पुराने दस्तावेज। जैसे ही घड़ी ने 3 बजे का समय दिखाया, हवेली की मिट्टी से भरी दीवारों पर हलचल होने लगी। दीवारों पर छाया जैसी आकृतियां उभर आईं। अचानक सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज आई, मानो कोई भाग रहा हो। कोई नीचे तहखाने की ओर गया, नीलिमा ने कांपती आवाज में कहा। वे चारों तुरंत तहखाने की ओर बढ़े। रोहित ने टॉर्च जलाया, लेकिन रोशनी आते ही सामने की दीवार पर खून से लिखा एक संदेश दिखा। तुम हमें मुक्त नहीं कर सकते, अब तुम भी हमारी तरह कैद हो चुके हो। क्या हवेली ने उन्हें जकड़ लिया? तभी तहखाने के कोने से एक चीख सुनाई दी। अर्जुन ने देखा, वहां एक पुरानी लोहे की सलाखों वाला दरवाजा था, जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। शायद यही आखिरी राज छुपा है, आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कहा। गुप्त कोठरी का भयावह सच। उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां एक गहरा अंधेरा कुआं था। कुएं की दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने बचने के लिए उन्हें खुरचा हो। रोहित ने मोबाइल टॉर्च कुएं के अंदर डाली तो वहां कंकाल बिखरे हुए थे। ये क्या है? अर्जुन की सांसें थम गईं। नीलिमा ने कांपते हुए कहा, क्या ये उन्हीं लोगों के अवशेष हैं जिन्हें अंग्रेजों ने यहां कैद करके मार दिया था? एक आखिरी चेतावनी। तभी हवेली में तेज हवाएं चलने लगी। एक जोरदार आवाज गूंजी, तुमने सच देख लिया है, अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा। चारों ने मुड़कर देखा तो सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। क्या वे बच पाएंगे? आत्मा ने हवा में हाथ उठाया और अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हमें भागना होगा, रोहित ने चिल्लाया। लेकिन वे जिस भी दरवाजे की ओर भागते, वह अपने आप बंद हो जाता। हवेली अब उनकी कैदगाह बन चुकी थी। क्या हवेली में छुपे राज को जानने के बाद कोई जिंदा बच सकता था? क्या चारों उस भयानक आत्मा से बचकर बाहर निकल पाएंगे? या हवेली अब तक सिर्फ एक मौत का जाल थी, जिसमें जो भी फंसा वो बाहर नहीं जा सका? हवेली अब एक भयानक भूल भुलैया बन चुकी थी। चारों जिस भी दरवाजे की ओर भागते, वह अपने आप बंद हो जाता। तेज हवाएं चलने लगीं और चारों के आसपास की दीवारों से डरावनी फुसफुसाहटें आने लगीं। तभी हवा में तैरती आत्माएं। अचानक रोहित ने देखा कि हवेली के दालान में धुंधली आकृतियां घूम रही थीं। पुराने जमाने के लोगों की आत्माएं। उनके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा था। तुम यहां से नहीं जा सकते, हमने सालों इंतजार किया है, अर्जुन ने कांपते हुए कहा। क्या ये वही लोग हैं जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने यहां कैद करके मारा था? लेकिन कोई जवाब देने के बजाय आत्माएं गुस्से से चीखने लगीं। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और अचानक नीलिमा हवा में उठने लगी। बचाओ, उसने चीख कर कहा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा था। हवेली के नीचे एक और तहखाना। रोहित ने हिम्मत करके जमीन पर पड़ी पुरानी लोहे की चाबी उठाई और उसे तहखाने के पिछले दरवाजे में डाल दिया। दरवाजा एक जोरदार झटके से खुल गया और सबने देखा, नीचे एक और तहखाना था जो अब तक किसी को नहीं मिला था। अंग्रेजों का सीक्रेट टॉर्चर रूम। वे जैसे ही नीचे पहुंचे, वहां जंजीरों में जकड़े कंकाल दिखे। दीवारों पर पुराने जमाने के औजार और हथकड़ियां लटकी थीं।
जमीन पर कुछ बदसूरत चेहरों वाली पेंटिंग्स थीं, जिनकी आंखों से खून की धार निकल रही थी। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, तुमने हमारा सच जान लिया है, अब कोई नहीं बचेगा। श्रापित आत्माओं का हमला अचानक पूरा तहखाना थरथराने लगा। आत्माएं एक घने काले धुएं में बदलकर चारों ओर घूमने लगीं। हमें कुछ करना होगा, वरना हम यहीं फंस जाएंगे, आदित्य ने चीखकर कहा। रोहित ने झट से जमीन पर पड़ी एक पुरानी किताब उठाई। वह संस्कृत में लिखे मंत्रों से भरी थी। यह कोई तांत्रिक ग्रंथ लगता है, अर्जुन ने जल्दी से कहा। आत्माओं की मुक्ति का एकमात्र उपाय। रोहित ने किताब के पन्ने पलटे और एक पेज पढ़ते ही दंग रह गया। इन आत्माओं को मुक्त करने के लिए इनके नामों को जल में बहाना होगा, नहीं तो यह हवेली हमेशा श्रापित रहेगी। लेकिन हमें इनके नाम कैसे मिलेंगे? नीलिमा ने घबराकर कहा। तभी दीवारों पर कुछ आकृतियां उभरने लगीं। वही लोग जो यहां मारे गए थे, उनके नाम भी दीवारों पर खुद ब खुद लिखने लगे। हम समझ गए, हमें इन नामों को पानी में बहाना होगा, रोहित ने कहा। हवेली का श्राप तोड़ा गया। जल्दी से चारों ने एक बर्तन में गंगा जल डाला और उन नामों को उसमें बहाया। तभी हवेली में जोरदार गर्जना हुई और हवा एकदम शांत हो गई। आत्माएं धीरे धीरे धुएं में बदलकर आसमान में विलीन होने लगी। हवेली अब पहले जैसी भारी और डरावनी नहीं लग रही थी। अर्जुन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, शायद अब ये आत्माएं मुक्त हो गई हैं। लेकिन क्या यह सच में अंत था? अगली सुबह जब सूरज की रोशनी हवेली में पड़ी तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही रोहित, नीलिमा और आदित्य हवेली से बाहर निकले, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली की एक खिड़की पर एक परछाई खड़ी थी। कौन था वो? क्या सच में हवेली का श्राप खत्म हो चुका था, या यह सिर्फ एक और बड़े डर की शुरुआत थी? रहस्यमयी हवेली, भाग 7, आखिरी रहस्य। हवेली में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन चारों को ऐसा लग रहा था जैसे हवेली का साया अभी भी उनके ऊपर है। उन्होंने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अचानक एक और डरावनी घटना। अर्जुन और रोहित सुबह के समय हवेली से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी एक तेज और अजीब सी चीख सुनाई दी। यह आवाज कहां से आ रही है? आदित्य ने घबराते हुए कहा। नीलिमा ने कहा, यह तो बिल्कुल वही आवाज है जो हमने पहले सुनी थी। चारों फिर से हवेली के अंदर लौटे, लेकिन इस बार हवेली में कुछ और था। हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक लाल रंग की धारी बनी हुई थी, जैसे कोई खून से लिखा संदेश। चौंकाने वाली खोज, वे सब अंदर गए और देखा कि हवेली की दीवारों पर फिर से वही खून से लिखा संदेश था। तुमने हमारी मदद की, लेकिन अब तुम्हारा समय आ चुका है। क्या मतलब है इसका? अर्जुन ने तंग होकर कहा। तभी दीवारों के बीच से तेज आंधी चलने लगी और हवेली के अंदर का तापमान अचानक सुनामी जैसा बढ़ने लगा। सच का खुलासा। रोहित ने फिर से तांत्रिक ग्रंथ को खोला, जिसमें एक और पुराना मंत्र था। इस मंत्र को पढ़ते ही हवेली में एक गहरी आवाज गूंजने लगी, तुमने हमारी आत्माओं को मुक्त किया, लेकिन हवेली का असली श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। चारों के होश उड़ गए। फिर अचानक एक भयंकर धमाका हुआ और हवेली के तलवे में एक गहरी दरार पड़ गई। तलवे के नीचे एक गुप्त रास्ता। चारों ने देखा कि दरार के अंदर से एक सुप्त गुफा खुली थी। अंदर जाने से पहले उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। वे सब बिना डर के अंदर गए। गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें लगा जैसे वे किसी और ही दुनिया में आ गए थे। वहां के वातावरण में सार्वभौमिक ऊर्जा का एक गहरा एहसास था। अंदर उन्हें पुराने पत्थरों पर कुछ अजीब से चित्र और शब्द लिखे हुए मिले, जो किसी खतरनाक पूजा को दर्शाते थे। कहानी का सबसे बड़ा रहस्य, आखिरकार उन्होंने एक काले रंग की मूर्ति देखी, जिसकी आंखों में रक्त लाल था। मूर्ति के पास एक और पुरानी किताब पड़ी थी, जिसमें लिखा था, जो यहां आएगा उसे बुरे अतीत से दोबारा मिलाना होगा। तुम जो भी करना चाहोगे वही होगा, लेकिन उससे जुड़ी हुई आत्मा फिर से हवेली में कदम रखेगी। तो ये हवेली किसी के पुराने खून की पैदाइश है? आदित्य ने पूछा। क्या इसका मतलब है कि हवेली को पूरा खत्म करने के लिए हमें उस मूर्ति को नष्ट करना होगा? नीलिमा ने कहा। आत्मा की आखिरी लड़ाई। फिर अचानक मूर्ति की आंखों से तेज प्रकाश निकलने लगा। हवेली में चारों ओर जोरदार हवा चलने लगी। चारों ने समझा कि अब उन्हें पूरी हवेली को नष्ट करना होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्ति को छुआ, एक भयंकर हलचल हुई। यह तो एक और आत्मा का रूप है, रोहित ने कहा।
तभी मूर्ति ने अपने आप को एक आदमखोर राक्षस में बदल लिया, जो पहले की सभी कैदियों की आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता था। क्या वे जिंदा बच पाएंगे? आत्मा का रूप अत्यंत भयानक था, लेकिन फिर भी चारों ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने पुराने मंत्रों को पढ़ने की कोशिश की और मूर्ति को नष्ट कर दिया। जैसे ही मूर्ति टूटकर चूर चूर हुई, हवेली में एक भयंकर विस्फोट हुआ और सभी आत्माएं विलीन हो गईं। हवेली की दीवारों पर छाए खून और अंधेरे का साया अचानक मिट गया। क्या यह अंत था? हवेली की जमीन शांत हो गई, हवेली की दीवारें और खिड़कियां सामान्य हो गईं और अब वहां कोई डर नहीं था। लेकिन फिर भी चारों को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अभी तक पूरा रहस्य नहीं जान लिया। क्या तुम भी महसूस कर रहे हो? नीलिमा ने पूछा। हाँ, जैसे हवेली ने हमें अपना आखिरी सबक दिया हो, अर्जुन ने कहा। क्या हवेली के अंदर अब भी कोई और आत्मा छुपी थी, या फिर रहस्यमयी हवेली का अंत हो चुका था? क्या यह हवेली का सच में अंत था, या फिर कुछ और छुपा है? जानने के लिए देखिए रहस्यमयी हवेली भाग 2।